जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। ओह, आ गए आप लोग। मच्छरों ने इतना ज्यादा परेशान कर रखा है दोस्तों कि पिछले वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है A3 प्रिंटर वाला वीडियो, हाँ वही, उसमें मेरे से ज्यादा वीडियो के फ्रेम में एक मच्छर, एक मक्खी, पता नहीं क्या था वो, उसने इतना ज्यादा परेशान किया कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और जब वीडियो मैंने देखा तो मुझसे ज्यादा तो वो मक्खी थी। तो मैंने सोचा वीडियो शुरू करने से पहले इस बार इनका कुछ इंतजाम कर दिया जाए, पर मुझे पता ही नहीं चला आप लोग कब आ गए। खैर दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए इतनी खास जानकारी मैं लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हैं तो आप अपने घर के बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, उनके बहुत काम आने वाला है। ये जो पेपर है जिसे हम नॉर्मली A4 पेपर कहते हैं या फोटोकॉपी पेपर भी कहते हैं, ये हमारी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है। पर हमें कई बार यह पता नहीं होता कि इन पेपर्स के अलावा भी कितने टाइप के पेपर होते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा इसको जानते हैं या इसका एक बड़ा भाई A3 पेपर के बारे में कुछ लोग जानते होंगे, सभी नहीं जानते होंगे, क्योंकि ज्यादातर इस्तेमाल यही होता है। लगभग 90% काम हमारा A4 पेपर में चल जाता है। पर A सीरीज के कितने पेपर हैं उनको आज मैं आपको डिटेल में प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं और उनका यूज कहां कहां होता है यह भी बताने वाला हूं, और कौन से पेपर का आपकी लाइफ में कितना ज्यादा योगदान है वो भी आपको बताने वाला हूं, और इनके बारे में प्रिंटर्स कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाएगा मत। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। दोस्तों, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से सबसे ज्यादा यूज होने वाला पेपर है A4 साइज का पेपर। ISO ने A सीरीज के पेपर की अलग अलग कैटेगरीज बनाई हुई हैं, जैसे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 और इस तरह से A13 तक पेपर चलते हैं, और A1 से पहले A0 भी होता है। तो आज आप केवल इस A4 पेपर की मदद से यह कैसे पता लगा सकते हैं कि बाकी पेपर कितने बड़े या कितने छोटे होते हैं या फिर उनका साइज क्या होता है, केवल आप इस A4 पेपर की मदद से ही पता लगा सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में यह बताऊंगा कि ये करते कैसे हैं, और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि उन पेपर्स का, A4 के अलावा जो पेपर्स होते हैं उनका यूज हम कहां कहां कर सकते हैं या किस तरह से उसका यूज होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि A4 साइज जो पेपर होता है इसका डायमेंशन क्या होता है। यूं तो हम मिलीमीटर में जनरली इसका डायमेंशन लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक साधारण जो यूनिट होती है इंच, मैं उसमें इसका ही नहीं सारे पेपर्स का डायमेंशन बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस A4 पेपर की। इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है 8.3 इंचेस बाई 11.7 इंचेस, यानी कि ये 8.3 इंच चौड़ा और इस तरह से लंबाई में ये लगभग 1 फीट होता है, 11.7 इंचेस। तो दोस्तों, इसी की मदद से इससे बड़े और इससे छोटे पेपर्स के साइज हम लोग निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इससे बड़े यानी कि A3, A2, A1 और A0 पेपर कैसे इसकी मदद से हम बना सकते हैं या साइज पता कर सकते हैं और उनके डायमेंशंस क्या होते हैं। यहां थोड़ा सा समझने की जरूरत यह है कि जब हम पेपर्स में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे यानी कि A5, A6, A7, तो इनका साइज छोटा होता जाएगा, और जैसे ही हम कम नंबर्स की तरफ जाएंगे, जैसे A4 के बाद A3, A2, A1 और A0, तो इनका साइज बड़ा होता जाएगा। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं कि हम कैसे A4 पेपर की मदद से बाकी पेपर्स के साइज पता कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक A4 साइज पेपर को डायमेंशन को नाप के दिखाते हैं कि ये देखिए चौड़ाई में 8.3 इंचेस का है, और अगर हम इसकी लंबाई नापते हैं तो ये लगभग एक पटरी के बराबर 1 फीट का होता है, 11.7 इंचेस। इस A4 पेपर को अगर हम साइड बाय साइड रख देते हैं तो ये एक A3 पेपर बन जाता है, जिसका डायमेंशन बन जाता है 11.7 इंचेस, जो कि इसकी A4 पेपर की लंबाई थी वो इसकी अब चौड़ाई हो जाएगी, और 16.5 इंचेस इसकी लंबाई हो जाएगी, यानी कि 11.7 इंचेस बाई 16.5 इंच इसकी डायमेंशन हो जाएगा A3 पेपर का। और अगर इसी A3 पेपर को हम पलट देते हैं साइड बाय साइड इस तरह से,
तो ये एक A2 पेपर में कन्वर्ट हो जाता है और तब इसका डायमेंशन होता है 16.5 इंचेस बाय 23.4 इंचेस, क्योंकि हमने 11.7 इंच को डबल कर दिया है तो ये बन जाता है 23.4 इंचेस। तो इस तरह से ये एक A2 पेपर बन गया। और अब अगर इस A2 पेपर को हम इसकी लंबाई यानी कि 23.4 इंचेस जो इसकी लंबाई थी उसके हिसाब से साइड बाय साइड रख देते हैं तो ये एक A1 पेपर बन जाता है जिसका डायमेंशन होता है 23.4 इंचेस बाय 33.1 इंचेस। और अब दोस्तों इस A1 पेपर को अगर हम इस तरह से पलट देते हैं साइड बाय साइड या इसमें एक ऐसा ही पेपर और जोड़ देते हैं तो ये एक A0 पेपर, फुल साइज A0 पेपर बन जाएगा जिसका डायमेंशन होता है 31.1 इंचेस बाय 46.8 इंचेस का फुल A0 साइज का पेपर। A3 पेपर का जनरली यूज होता है जब हमें A4 पेपर से बड़ा कोई डॉक्यूमेंट निकालना होता है, जैसे कोई हमें चार्ट तैयार करना है या फिर हमें कोई नक्शा निकालना है, पोस्टर प्रिंट करना है। इस तरह के डॉक्यूमेंट जो है वो A3 पेपर पर हम लोग निकालते हैं। A2, A1, A0 इस तरह के पेपर्स जो हैं जैसे कि आपने देखा साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। A2 पेपर तक के प्रिंटर्स तो अवेलेबल हैं, पर इसके ऊपर जब आपको प्रिंट करना हो तो फिर आपको प्रिंटिंग मशीन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत रेयरली प्रिंटर्स उसके लिए सेपरेटली प्रिंटर्स अवेलेबल हैं। और अब दोस्तों अगर इस A4 साइज के पेपर को हम इस तरह से बराबर से मोड़ देते हैं या काट देते हैं दो बराबर टुकड़ों में तो ये बन जाएगा A5 साइज का पेपर जिसका डायमेंशन होता है 5.8 बाई 8.3 इंचेस का। और इसका यूज ज़्यादातर डायरीज, प्लानर्स, स्मॉल बुक्स वगैरह या इन्विटेशंस वगैरह के लिए किया जाता है। और अगर इस A5 साइज के पेपर को हम फिर से बराबर बराबर मोड़ देते हैं या काट देते हैं तब ये बन जाएगा एक A6 साइज का पेपर जिसका डायमेंशन होगा 4.1 बाई 5.8 इंचेस। और इसका इस्तेमाल पोस्ट कार्ड वगैरह के लिए हम करते हैं, पोस्ट कार्ड प्रिंट करने के लिए करते हैं। इस साइज के पोस्ट कार्ड होते हैं। और अगर फिर से इस A6 पेपर को हमने इस तरह से मोड़ दिया तब इसका साइज होगा 2.9 इंचेस बाई 4.1 इंचेस, जो कि एक बहुत छोटा साइज हो जाएगा और उसे हम कहेंगे A7 साइज का पेपर। और जब हम इस A7 साइज के पेपर को दो टुकड़ों में बांट देंगे बराबर बराबर तब ये बन जाएगा एक 2.0 यानी कि 2 इंच बाई 2.9 इंच का A8 साइज का छोटा सा पेपर जिसका इस्तेमाल हम बिजनेस कार्ड या आप समझ सकते हैं विजिटिंग कार्ड वगैरह के लिए करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके बहुत काम आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अभी कर दीजिए। और हां, अपने फ्रेंड्स और बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत काम का वीडियो है आपके लिए भी और उनके लिए भी। और हां, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए उस लाल वाले बटन को दबा के, और बगल वाला बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके काम आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगली बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।